सिद्ध आश्रम में रहते हैं। कहीं कहीं पर वर्णन मिलता है महाराज की शुभ आश्रम में रहते हैं। सत्य है, जहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहे हो, सही कार्य हो रहे हो, वहां पर लोग भागना लेकर के उपद्रव करते हैं। क्यों कि हम नहीं करते भैया तो तुम काहे को कर रहे हो। विराजित थे और महाराज जी बता रहे थे कि धर्म पर एक नहीं महाराज समग्र संसार सारा विश्व विराज सकता है, लेकिन वो कभी बैठने वाला नहीं। धर्म है कौन है वर्णन किया गया है महाराज। राम राम ही सत्य है और सत्य ही धर्म है और धर्म ही महाराज राम है। क्योंकि राम विग्रहवान धर्म सत्यम परम धीमहि। राम में और धर्म में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन महाराज आज विडंबना यह है कि हम राम जी से भी दूर हो रहे हैं, धर्म से भी दूर हो रहे हैं और सत्य से भी दूर हो रहे हैं। पहले जब यज्ञ होते थे तो राक्षस उपद्रव करते थे, अब महाराज यज्ञों में उपद्रव तो नहीं करते हैं। अब तो महाराज मंदिरों पर देखते हैं कि मंदिर ना बन पाए, मंदिर विध्वंस करते हैं। लेकिन याद रखना जाको राखे साइया सो मार सके ना को। जिस पर परमात्मा की कृपा हो महाराज उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक महात्मा महाराज चिंतित है और विचार करते हैं विश्वामित्र जी कि परमात्मा का जन्म तो हो चुका है, लेकिन उनका जन्म होने के पश्चात महाराज अपने राज परिवार में बड़ी अमंग हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि संतों का क्या हो रहा है। अब क्यों ना अगर गृहस्थ संत के पास में नहीं आ सकते तो हम महाराज ऐसा करते हैं कि संत गृहस्थ के पास में जा करके उनको निवेदन करेंगे कि महाराज आप सारी बातें भूल गए हो, परमात्मा तो जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं और आपने मोही की रस्सी में बांध रखा है। ये साधारण नहीं है। कौन है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और महामुनि महाराज दूसरे कौन है अत्रि के आश्रम प्रभु गयो सुनत महामुनि हर्षित भयो। अत्रि जी भी महाराज महामुनि। अब देखिए ये महामुनि है, इन्होंने विचार किया, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी महाराज। किसी ने कहा एक संत छोटी सी बात पर रो क्यों रहे हैं, क्या राक्षसों से डर गए हैं। लेकिन नहीं, वो राक्षसों महाराज विश्वामित्र जी में इतना बल था कि राक्षसों से निपट सकते थे। लेकिन फिर भी सोचा अगर परमात्मा ने धराधाम पर जन्म लिया है महाराज तो जन्म लेने के बाद में भी अगर परमात्मा राजमहल में ही रहे और हम जैसे सत्पुरुषों के लिए महाराज अहिल्या जैसी अभागिनी के लिए अगर परमात्मा के दर्शन ना हो तो ये तो दुर्भाग्य का विषय है। विचार करते हैं परमात्मा से मुझे नाता जोड़ना है, लेकिन मैं कौन सा नाता जोड़ूं। अगर मैं महाराज गुरु का नाता जोड़ता हूं उनसे तो उनके गुरु तो वशिष्ठ हैं। पिता का नाता तो मैं जोड़ नहीं सका। क्यों नहीं जोड़ सका महाराज, क्योंकि दशरथ जी हैं। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है तो निवेदन करते हैं मैं ब्रह्म ऋषि तो नहीं बन सका, लेकिन मैं राज ऋषि हूँ और राज ऋषि हूँ महाराज तो इनका विवाह करा दूंगा। कहाँ पर मिथिला में पहुंच करके विवाह करा दूंगा तो क्यों ना मेरी एक भूमिका हो जाएगी इनके जीवन में। यही विचार करके महाराज विश्वामित्र जी चलने लगे। अयोध्या नगरी कोई साधारण नगरी नहीं है। संत महापुरुषों ने कहा है कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार एक निमिष सरयू बसे
सो तुलहिन तुलसीदास। कोटि कल्प काशी में बसने के पश्चात महाराज मथुरा कल्प हजार हजार वर्ष तक महाराज मथुरा में रहने के पश्चात जो आनंद अनुभूति नहीं होती है वो एक क्षण के लिए अगर अयोध्या जी में चले जाए महाराज तो आनंद अनुभूति हो जाती है और फिर सरयू जी में गोते लगाए वर्णन करते हैं मुझे वहीं पर जाना चाहिए, मैं खुद जाता हूँ। किसी ने कहा महाराज आप तो पद पर विराजित हैं, कौन से पद पर विराजित हैं? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञान। आप परम ज्ञानी हैं और एक परम ज्ञानी नहीं महाराज महाज्ञानी होकर के आप एक ग्रस्त के यहाँ पर जाएं तो ये शोभायमान नहीं लगता है। और विश्वामित्र जी कोई साधारण नहीं है, किसी के लिए महाराज स्वर्ग भी भेजने का सामर्थ्य रखते हैं, ये ऐसे महाज्ञानी हैं। लेकिन याद रखना ज्ञानी होना तो सरल बात है, लेकिन ज्ञान के साथ में विवेक होना अनिवार्य है। इनके पास में ज्ञान तो था लेकिन विवेक की कमी आ जाने के कारण महाराज वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिए थे। विचार करते हैं अब क्या करूं, और देखो तो मेरे जैसे ही संत वशिष्ठ जी थे उनके लिए अनायास ही परमात्मा मिल गए। कारण क्या है? कारण बस एक ही है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल छेत्र न भावा। मोहि कपट चले छेद न भावा। विचार करते हैं परमात्मा महाराज निर्बल के लिए मिलते हैं। अब तो विचार करने लगे तब मुनिवर असकीन विचारा। बोले अगर इस महामुनि की पदवी त्याग करने के बाद में अगर मुझे परमात्मा मिलते हैं तो ऐसे महामुनि पद का त्याग करके महाराज मैं मुनिवर बनने के लिए तैयार हूँ। विचार किया है, संसार में लोग पूछते हैं तुम्हारा धन कितना है महाराज तुम्हारे पास, तुम्हारे चर्चे कितने हैं, तुम्हारा पद क्या है, तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या है, तो वर्णन किया गया है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। पर पूछता ना कोई प्रभु से प्रेम कितना है। महाराज कोई नहीं पूछता है कि प्रभु से प्रेम कितना है, कितना प्रेम करते हो तुम परमात्मा से। विश्वामित्र जी कहते हैं महामुनि पदवी पर भी विराजित होकर के देख लिया है, सच्चा सुख इस पदवी में नहीं है महाराज, इस प्रतिष्ठा में नहीं है। सच्चा सुख तो हरि चरणों में है और आवश्यकता नहीं है कि महाराज ग्रह का त्याग करने के बाद में अगर परमात्मा मिलते तो वशिष्ठ जी तो घर पर ही रहे और उन्हें महाराज परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं, परमात्मा को अध्ययन भी कराए, वर्णन किया गया है। उपनीता वसिष्ठेन सर्वविद्या विशारदा धनुर्वेदे च निरता सर्वशास्त्रवेदिना। धनुर्विद्या से लेकर के तमाम वेदों का अध्ययन कराने वाले ऐसे महासंत कौन है? बोले वशिष्ठ जी हैं। और ये सुंदर अवसर हमें नहीं मिला है, हम वंचित हो गए।
रुदन करने लगे महाराज। तब मुनिवर असकीन बेचारा, संसार में महाराज परमात्मा आ गए और सभी परमात्मा के सुख का आनंद ले रहे हैं, हम ही वंचित हैं। अब तो महाराज चलने लगे और जैसे ही चले तो कहां पर आते हैं महाराज? अयोध्या नगरी में। और अयोध्या नगरी कोई साधारण नहीं है, वर्णन किया गया है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। आज तो महाराज जैसे ही वशिष्ठ जी सोचते हैं वशिष्ठ जी से मुलाकात होगी हमारी, विश्वामित्र जी चल दिए और जैसे ही महाराज विचार करते हुए चल रहे थे तो वहां पर आकर के महाराज को सूचना मिली कि महामुनि आ रहे हैं। और जैसे ही महाराज महामुनि के आगमन का समाचार मिला तो बाबा जी वर्णन करते हैं, आज तो महाराज महामुनि का आगमन हुआ है, इस कारण अगवानी करने के लिए कौन जा रहा है? बोले महाराज कोई साधारण नहीं जा रहा है, जगदीश का पिता लेने के लिए जा रहा है। मुनि आगे मन सुन जब राजा, आगमन सुने जब राजा, मिलने गयो ले विप्र समाजा, चरण पखारे कीने अति पूजा, चरण पखारे कीने अति पूजा, समय आज धन नहीं दूजा, समय आजे धन नहीं दूजा। वर्णन करते हैं महाराज, मुनि आगमन सुना जब राजा, जब पता चला है कि एक महान संत आने वाले हैं तो उनकी अगवानी के लिए कौन चलते हैं? बोले ब्रह्म का पिता जा रहा है। तमाम प्रकार से महाराज पूजा की है और महाराज पूजा करके अपने सिंहासन पर बिठा दिया राजा ने। अब यह देख करके विश्वामित्र जी रोने लगे। राजा निवेदन करते हैं, महाराज आपकी पूजा में अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दीजिए आप, लेकिन आपकी आंखों में आंसू। एक ग्रस्त के घर में महाराज विरक्त आए और फिर भी विरक्त आकर के आशीर्वाद ना दे करके महाराज उसकी आंखों में आंसू हो तो उस ग्रस्त का क्या दुर्भाग्य हो सकता है इससे बढ़कर। महाराज निवेदन करते हैं, मैं इसीलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने महाराज कोई कमी की है, मुझे तो आपने जितनी सम्मान दिया है जितना वो सम्मान ही काफी है, बल्कि यह ना देते तो अब मुझे ये सम्मान की भी आवश्यकता नहीं थी। क्यों? बोले मुझे सम्मान की आवश्यकता इसीलिए नहीं थी कि मैं विचार करता हूँ धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। महाराज धिक्कार है इस ऋषि बल के लिए महाराज कि मैंने परमात्मा की सानिध्य प्राप्त नहीं की है। दशरथ मैं भी एक राजा था, राजा होने के बाद में महाराज मैंने सोचा परमात्मा यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तो अपने काम में व्यस्त रहूंगा। सो मैंने अपने पद का त्याग करके तपस्या की है, और जैसे ही महाराज तपस्या की है लेकिन फिर भी पता चला कि परमात्मा फिर भी मुझे प्राप्त नहीं हुए, फिर भी तुम्हारे लिए परमात्मा मिल गए। धिक्कार है ऐसे ब्रह्म बल के लिए महाराज। अब तो निवेदन करते हैं कि मेरी एक विनती सुन लो, जरा विचार कीजिए। आंखों में आंसू हैं और वार्ता कर रहे हैं। बोले आप विचार कीजिए, क्या आप जो राम लक्ष्मण आपको प्राप्त हैं आप मुझे दे सकते हैं? जैसे ही महाराज यह बात कही कि राम लखन दे सकते हैं तो महाराज की आंखों से आंसू धार दोनों रोने लगे। अब तो महाराज सभी परेशान हो गए।
गृहस्थ के घर में महाराज विरक्त आए और फिर आकर के गृहस्थ और विरक्त दोनों रोने लगे, ये तो बड़ी विडंबना है। महाराज कहते हैं कि ठीक है, राम लक्ष्मण तो देने में कोई महाराज दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हृदय के भाव को समझिए। क्यों? चौथे पन पायो सुत चारी, चौथी अवस्था में महाराज हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगर आप चाहें तो मेरा राज परिवार ले सकते हैं, आप चाहें महाराज तो अपना ये सिंहासन, ये पद आपको सौंप करके महाराज हम विरक्त हो जाएंगे। पत्नी सहित है, लेकिन मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। विचार करते हैं, मेरे जिंदगी का एक ही रास है, वो रास क्या है? श्री राम की प्राप्ति। अब तुम्हें तो हो गई, अब मुझे ही करा दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और आज तो महाराज निवेदन करने लगे। कौन? विश्वामित्र। परम ज्ञानी होने के बाद में भी एक राजा के आगे सर झुका दिया है। किसी ने कहा, विश्वामित्र जी ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक तो महामुनि पद का त्याग कर दिया। इसके बाद में महाराज एक पद और बचा था, क्या? तब मुनिवर यस कीन विचार, मुनिवर वाला पद मिला था इन्हें इसके बाद में, लेकिन इन्होंने इसका त्याग कर दिया महाराज। तो बोले मुनि आगमन सुन जब राजा, मात्र मुनि रह गए थे तो उस पद का भी त्याग कर दिया। बोले अगर परमात्मा मांगने से मिलते हैं तो हम मांगने के लिए भी तैयार हैं, और मांगने के लिए भी तैयार है। समझो, जीवन में पद का त्याग करना है तो परमात्मा के लिए कीजिएगा। आज तो कहते हैं अगर मांगने से आप दोगे तो मैं महाराज मांग करके आपसे लूंगा। आप कहो तो मैं उल्टा आपको प्रणाम कर लूं, लेकिन मुझे राम और लखन चाहिए। क्यों? कि मेरी जिंदगी का एक ही राज है, सिर्फ राम और सिर्फ राम। वर्णन किया गया है, जिंदगी में जिंदगी का रास होना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। निवेदन करते हैं, अगर मुझे राम नहीं मिले तो मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं महाराज। अब यहाँ पर इनकी बातें चल रही हैं, उसी समय महाराज विचार करते हैं दशरथ महाराज कि अब इनके लिए पता है ये आ गए हैं और इस प्रकार की जिद कर रहे हैं तो कहीं मेरे राम को ना ले जाए। विचार करते हैं क्या करूं अब मैं। तभी ख्याल आया महाराज, राजनीति में 4 नीतियां होती हैं महाराज, साम दाम दंड भेद। तो कहते हैं मैं इनका ही प्रयोग करके देख लूं, कहीं राम बच जाए, ना जा पाए इनके साथ में महाराज, क्योंकि ये तो निश्चित कर चुके हैं और वर्णन कर रहे हैं। रामं च लक्ष्मणं चादि मध्यम देहि क्रियादन। अकेले नहीं, रामं च लक्ष्मणं, राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए हमें। विचार करने लगे क्या करूं। बोले सम्मान तो मैंने कर लिया है इनका। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाज। ये कर लिया है इन्होंने सम्मान। अब बोले एक सत्य है, सत्य के लिए दंड नहीं दिया जा सकता है। हाँ, रावण के राज्य में ये चलता है कि वो संतों को भी नहीं पहचानता महाराज, गृहस्थों को नहीं पहचानता तो विरक्तों को क्यों पहचानेगा। एक समय की बात है, रावण ने अपने दूत भेजे कि जाओ कर लेकर के आओ। अब तो महाराज
सभी गृहस्थों के पास से कर लेकर के गए दूत और जाकर के कहते हैं महाराज ले आए। बोले इतना कम? तो सभी दूत निवेदन करने लगे वो महाराज गृहस्थों का बस इतना ही है। अब तो रावण परेशान हो गया। रावण कहता है मूर्खो, विरक्तों के पास में क्यों नहीं गए? अब वो कहते हैं महाराज विरक्तों के पास में आज्ञा नहीं थी, हमें पता नहीं था। बोले ये रावण का राज्य है, यहाँ पर गृहस्थ और विरक्त बराबर के हैं, जाइए कर ले करके आइए। अब क्या था महाराज सुन करके दूत चले गए और जैसे ही विरक्तों के पास में गए तो साधुओं ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमारे पास में तो कुछ नहीं है, हम तो विरक्त हैं। दूत पुनः जाकर के रावण महाराज से कहते हैं महाराज संत तो कह रहे थे हम तो विरक्त हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तन पर कपड़े ना हो जिस व्यक्ति के पास में महाराज उसके पास में क्या हो सकता है देने के लिए? आज तो निवेदन करते हैं। अब तो महाराज निवेदन किया है, वर्णन करते हैं कि विरक्त तो ऐसा कह रहे थे। जैसे ही यह बात सुनी तो रावण कहता है जाइए गृहस्थों के पास में, अगर महाराज धन संपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, विरक्तों के पास में जाकर के विरक्तों से कहिए अगर आपके पास में महाराज धन संपत्ति नहीं है तो कम से कम रक्त तो है, रक्त ही दे दो। और महाराज वो जाकर के कहते हैं विरक्त महाराज हमारा निवेदन है आपसे, आपके पास धन नहीं है तो क्या हुआ, रक्त ही दे दो। ये है रावण का राज्य महाराज, जो साधु संतों पर महाराज सभी नीतियों का प्रयोग कर देते हैं। राम राज्य के लिए देखिए महाराज, दशरथ जी के राज्य के लिए देखिए दशरथ महाराज कहते हैं हमारा निवेदन है कि महाराज हम दंड नीति संतों पर नहीं अपनाते हैं, ब्राह्मणों पर नहीं अपनाते हैं। अब तो निवेदन किया गया है, क्या करें, साम दाम। बोले महाराज के लिए जैसे ही महाराज आए तो उन्हें लिवा करके आ रहे थे। महाराज दशरथ तो अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया, महाराज मैं सेवक समेत सुतचारी सब आपका है, मैं आपके चरणों का दास। तो वर्णन किया गया है मैं सेवक समेत सुतचारी, तो दाम भी दे दिया महाराज, दाम भी दे दिया। अब बचा क्या था, साम दाम दंड भेद। अब भेद नीति बची थी और जैसे ही महाराज भेद नीति बची थी तो क्या करते हैं कि यह पुत्र मेरे नहीं है। अब तो कहा ये पुत्र आपके नहीं है तो किसके हैं? बाबा जी लिखते हैं महाराज दशरथ कहते हैं महाराज मैं तो नाम मात्र के लिए हूँ, यह यज्ञ मैंने नहीं कराया था। पुत्र कामेष्ट यज्ञ वर्णन किया गया है तो किसने कराया था? वर्णन करते हैं वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी का नाम रख दिया क्यों? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, देखिए महाराज मेरी कोई अहम भूमिका नहीं, इसमें कौन है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, मैंने नहीं बुलाया था, वशिष्ठ जी ने ही महाराज ऋषि के लिए बुलाया, उन्हीं ने महाराज यज्ञ कराया, उन्हीं की कृपा से ये 4 रत्न प्राप्त हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि दे दो महाराज, ये धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है
यह बात तो एक राजा क्या साधारण व्यक्ति भी जानता है कि धरोहर की चीज, रखी रखाई चीज महाराज किसी को नहीं देनी चाहिए व्यवहार में। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि जिसकी वस्तु है महाराज, पता नहीं वो कब मांगने आ जाए तो व्यवहार खराब होगा। हम तो आपको नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, ये वशिष्ठ जी का ही नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं महाराज क्योंकि इन्हें पता है वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के लिए विश्वामित्र जी ने मार दिया था। इनका मतभेद चल रहा है, ना ही तो महाराज वशिष्ठ जी से ये मांग सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, और ना बोलेंगे ना मांगेंगे तो मेरे राम मेरे लखन महाराज बच जाएंगे। फिर इन्हें कोई ले नहीं जा सकता। महाराज निवेदन करते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। अब तो महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ के लिए भी बुलाओ। कहाँ है वशिष्ठ? जैसे ही यह बात सुनी, अब बोले वशिष्ठ जी के लिए बुलाओ। अब तो महाराज परेशान हो गए। वास्तव में वशिष्ठ जी के लिए बुलाया गया, और जैसे ही महाराज वशिष्ठ जी के लिए बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज आकर के विश्वामित्र जी के गले मिल गए। जैसे ही आकर के गले मिले, संत मिलन देखा महाराज, अब तो महाराज और परेशान हो गए। परेशान क्यों हो गए? बोले अब तो महाराज इन्होंने इनसे मैत्री कर ली है, अब ऐसा ना हो कि यह कह दे कि राम और लक्ष्मण दे दो इनके लिए। बहुत परेशान हो गए महाराज, निवेदन करते हैं अब क्या करूं, अब क्या करूं। वर्णन किया गया है, इन्हें ये पता नहीं था कि संसार में जितने साधु हैं उनका मतभेद तो हो सकता है महाराज, लेकिन साधुओं का कभी मनभेद नहीं हो सकता। अगर मनभेद साधुओं में होने लगे तो महाराज हम में और साधुओं में क्या अंतर हो? साधुओं का कभी मनभेद नहीं होता है। और जैसे ही दोनों साधुओं का मिलन देखा तो बड़े परेशान हो गए। निवेदन करते हैं कि कहीं आप महाराज हाँ मत कहना इनसे, क्योंकि आप पर तो बीत चुकी है कि आपने 100 पुत्र समाप्त कर दिए थे। लेकिन महाराज यहाँ पर तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी बैठे हैं, तो विश्वामित्र जी आंखों के इशारे से कहते हैं कि आप अपने शिष्य के लिए हाँ कहो और ये हमें राम और लक्ष्मण दे दे। महाराज दशरथ कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वर्णन किया गया है, किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। नजर से नजर मिलाकर मुलाकात कर ली, रहे सब खामोश और बात कर ली। नजरों से महाराज बातें चल रही हैं, विचार करते हैं आप कहो तो हमें मिल जाएंगे राम और लक्ष्मण। अब तो महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कुछ उपाय भी देखना होगा हमें, क्योंकि ऐसे ये देने वाले नहीं हैं। अगर ऐसे महाराज दे दे जबरदस्ती से तो हो सकता है महाराज दशरथ के प्राण ही ना रहे, क्योंकि वो तो महाराज पुत्र प्रेम में इस प्रकार से बाबरे हो गए हैं। और वास्तव में वे वैसे भी कह रहे थे महाराज दशरथ कि मैं राम लखन के लिए नहीं दे सकता हूं। रघुबर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। यही काम करते करते मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। यही काम करते करते
अभी छोटे हैं। रामो राजीव लोचना, राजीव लोचन है। ये तो महाराज जानवरों के चित्र देख करके घर में डरते हैं और आप कह रहे हैं कि ये राक्षसों का वध करें, क्या यह संभव है? इनके चरण तो देखिए महाराज, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार। कमल के लिए आप तेज धूप में रखना चाहते हैं, अगर महाराज कमल के लिए तेज धूप में कर दोगे तो निश्चित ही वो मुरझा जाएगा। मेरा निवेदन है, कहते हैं छोटे हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। सुने हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। छोटे हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। सुने हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। मुनि बल ललन को देते बनता नहीं गुसाई। गहरो पड़े चरण में रगनी बहते बहते, रगनी बहते बहते रघुबर को मैं न रघुबर को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। यही काम करते करते, यही काम करते करते रघुबर को मैं न दूं। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते रघुबर को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ निवेदन करते हैं महाराज, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। अब तो महाराज वशिष्ठ जी भी परेशान हो गए कि अगर विश्वामित्र जी के लिए महाराज राम लखन नहीं दिए तो मुझ पर बीत चुकी है कि मेरे स्वपुत्र का महाराज वध कर दिया था, जला करके महाराज भस्म कर दिया था। अगर राम लखन के लिए ना दे तो महाराज शराप ना दे डाले, क्या करूं? एक पुरोहित ही ऐसा होता है जो महाराज अपने यजमान का हित चाहता है। आज तो हित सोचने लगे। निवेदन करते हैं वशिष्ठ जी महाराज, कहते हैं
निवेदन करने लगे। कहते हैं हे दशरथ, मेरा निवेदन है राम और लखन के लिए दे दो। क्यों? कि वो जगत कल्याण के लिए आए हैं महाराज, इनके लिए मोह से मत बांधिए। अब तो महाराज जैसे ही सुना तो कहते हैं महाराज आपके लिए चाहिए तो राम और लखन के पहले मेरे प्राण ले लो। अब तो महाराज और विडंबना में हो गए। वशिष्ठ जी विचार करने लगे क्या करें क्या करें। तब महाराज दशरथ को एक कोने में ले जा करके, बगल में ले जा करके महाराज निवेदन करते हैं, कान में जा करके एक बात कही है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। बहुविधि का तात्पर्य है कि बहुत प्रकार से समझाया। और दूसरा मतलब क्या है महाराज? बोले दूसरा मतलब यह है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुओं की विधि बताई कि जरा विचार तो करो दशरथ, 4 बालक एक से हो गए हैं और अभी तक महाराज कोई कन्या पक्ष का नहीं आया है विवाह संबंध के लिए चर्चा करने को। और ऐसे ही महाराज इनको घर से बाहर नहीं निकालोगे तो समाज सभी राजा इन्हें कैसे जानेंगे? और जब कोई नहीं जानेगा महाराज तो इनका विवाह कैसे होगा? इनके लिए बाहर तो निकलने दो। और वास्तव में कहते हैं आपको पता नहीं है, राक्षसों का वध तो ये स्वयं खुद कर सकते हैं महात्मा। वो तो सिर्फ महाराज बातें बना रहे हैं ताकि आप दे दो, आपसे ले जाएं और ले जा करके वास्तव में तो ये विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं। और जैसे ही महाराज सुना कि वास्तव में विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं, तब तो महाराज निवेदन करते हैं हाँ ठीक है मैं अपने राम लखन के लिए देता हूँ महाराज, लेकिन मेरा एक निवेदन है, मेरे प्राण नाथ सुत दो। मेरे प्राण नाथ सुत दो है महाराज, मैं अपने प्राणों के लिए आपको दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर, किस शर्त पर महाराज? एक पिता का प्रेम इनको देना, तब दे रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले ऐसा इसलिए कह रहे हैं जब विवाह के लिए ले जा रहे हैं तो विवाह वहीं पर करा देंगे तो विवाह में पिता की आवश्यकता पड़ती है। और महाराज हो सकता है ठीक समय पे मैं ना पहुंच पाऊं, और मैं नहीं पहुंच पाऊंगा महाराज तो मेरे पुत्रों का विवाह नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप ही पिता बन जाना इनके। तब तो महाराज वशिष्ठ जी ने तमाम प्रकार से बात सब बना ली। बात बना करके अब तो राम लखन के लिए कहते हैं कि मैया से आज्ञा तो ले आओ। और जैसे ही महाराज मैया से आज्ञा लेने गए तो मैया तो पहले ही सुन रही थी, सारी बातें सुन रही थी। मैया कौशल्या कहते हैं यहाँ तक राम आने की क्या जरूरत थी, अरे वहीं से चले जाते। बोले मैया ऐसा क्यों कह रही? मैया की इच्छा है कि राम को दूर भेज दें क्या? बोले नहीं, इच्छा नहीं है। प्रत्येक माँ ऐसी होती है कि अपनी संतान को कहीं भेजना नहीं चाहती महाराज, लेकिन बात विवाह की हो तो कहती है चले जाओ। मैया को पता था जब भोलेनाथ जी राम जी की हस्तरेखा देख रहे थे तो महाराज कह रहे थे अवध में आगमी एक बूढ़ो बालो प्रमाण के ब्राह्मण शंकर नाम कहा, अवध में आगमी एक आगामी आया था महाराज। वो हस्तरेखा देख करके कह रहा था कि जिस दिन एक संत आएंगे और इनको महाराज ले जाने की बात का प्रस्ताव रखे तो समझ जाना कि आपकी संतानों का विवाह होने वाला है कुछ समय बाद। ऐसा सुना है महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं बेटा जाइए, हमारी तो आज्ञा है। राम और लखन महाराज माँ की आज्ञा लेकर के विश्वामित्र जी के साथ में चलते हैं। जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी के साथ में चल रहे हैं तो राम जी ने कुछ लीलाएं की, कुछ नाटक किए मुनि को विरमत करने के लिए।
जैसे ही जा रहे थे तो मोर महाराज नाच रहे थे। राम जी कहने लगे गुरुदेव हमारा निवेदन है ये मोर नाच रहे हैं, हम बैठ जाएं कुछ समय के लिए, इनको देख लें इनका नृत्य। अब तो महाराज थोड़े आगे गए तो कहते हैं गुरुदेव हमें भूख लगी, भूखे हैं। अब तो महाराज निवेदन करते हैं कि गलत किया है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया, मैं तो ब्रह्म को लेने के लिए गया था महाराज। तब मुनिवर कीन विचार प्रभु अवतरु हरन महिभार। परमात्मा का अवतरण हो चुका है और महाराज दशरथ जी के यहाँ पर हुआ है। और परमात्मा ऐसा नहीं होता है जो बार बार महाराज एक साधारण बालक की भांति कह रहा हो कि गुरुदेव मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, ये मुझे नृत्य देखना है। देखो तो गुरुदेव कितने सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कभी महाराज राम जी जंगली जानवरों को लिए देखे तो डर जाएं। अब तो महाराज गुरुदेव कह रहे हैं रामो राजीव लोचना। सही कहा गया था कि राम राजीव लोचन है। अब महाराज ना घर के रहे और ना घाट के रहे, लेकिन वर्णन किया जाता है आगे जा रहे थे। परमात्मा ने पहले खूब परेशान किया, जब मुनि परेशान हो गए महाराज तब तो राम जी ने अपनी एक लीला का प्रदर्शन किया। वो लीला कौन थी? आश्रम देख मगमाई, आश्रम देख मगमाई, आश्रम देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। जीव जंतु कोई नहीं, वहां पर कोई नहीं। एक शिला पड़ी हुई है और महाराज पूछा मुनि शिला प्रभु दे। निवेदन करते हैं गुरुदेव ये जो शिला है, ये जो आश्रम है, इस प्रकार से खिन्न क्यों है? तो गुरु भगवान कहते हैं हे राघव मैं क्या बताऊं, सकल कथा मुनि कही विशेषी। किसी ने कहा ये तो व्यथा है अहिल्या की, और महाराज ये कथा क्यों कह रहे हैं? पर याद रखिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महाराज व्यथा है, और कहीं वह व्यथा सत्य से जुड़ जाए तो व्यक्ति की कथा बन जाती है महाराज। आज तो राम जी के स्वभाव से रीझ करके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हैं। समय का अभाव है, आइए बड़े भाव से एक भजन, इसके बाद में वाणी के लिए ब्राह्मण। हुए ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया।
आप नहीं देखते हैं और उस व्यक्ति के लिए तार देते हैं। वर्णन किया गया है, अब गुण देख के क्रोध ना आता, अब गुण देख के क्रोध न आया, अब गुण देख के क्रोध ना आता, अब गुण देखते क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम समाता, भक्तों को देख के प्रेम समाता, भक्तों को देख के प्रेम ना समाता, भक्तों को देख के प्रेम समाता, तुम्हें वाल्मीकि तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, हरि जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। माया ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, हरि जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, ऐसा सुंदर बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, हरि जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, सुंदर किसने बना। इतना कह करके वाणी के लिए विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु भगवान